देखें जी, मुल्क को लूट लूट के इन्होंने खाया है और चूस चूस के खाया है इन्होंने मुल्क का चुम्बड़ निकाल दिया है। कौन से इसके बाप की विरासत थी? इसका बाप तो लोहा कूटने वाला बंदा था, दातरियां बनाने वाला बंदा था। और ये मौलाना फजलुर रहमान, ये कौन से बाप की मूली है? ये अगर 2 लाख बंदा लेके आ भी जाएगा तो ये इस हुकूमत का क्या कर लेगा? इंशाल्लाह ये हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी रहेगी। मौलाना साहब, आपको धरने समेत इंशाल्लाह जेलों में भेजा जाएगा। आपके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। आपको छितर भी पड़ेंगे, आपको इंशाल्लाह अमामत भी करनी पड़ेगी जेल में जाके। जितने भी आपके मुक्तदी वहाँ पे जमा हुए हैं, आपने अमामत करनी है और आप तैयार होके आइएगा। गुस्ल करके आना है और तेल लगा के आना है। इंशाल्लाह आपकी छतरोल बड़ी अच्छी तरीके से होनी है। भाई जान, अगर नवाज शरीफ को ये एहसास होता, ये अगर सोच होती तो वैसे करप्शन करता या ऐसे जलील होता। इसको अल्लाह ताला जलील कर रहा है, इस बंदे को अल्लाह ताला जलील कर रहा है। और इस मुल्क के साथ इसने जो ज़्यादती की है, अल्लाह ताला वो हिसाब ले रहा है इससे, नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला आपसे ये हिसाब ले रहा है। आप ना ये चोरी करते, ना इस मुल्क को लूटते, ना लूटने देते। आपने ख़ुद भी लूटा, इन साथ मौलाना को भी साथ लगा के लूटा। देखो उस वक्त मौलाना ने क्यों नहीं धरने दिए, उस वक्त मौलाना ने क्यों नहीं इस मुल्क के धरनों के बारे में सोचा। इसने कश्मीर काउंसिलर कमेटी का ये चेयरमैन था और उस वक्त भी ये लूटता था। आप भी कहते हो चलो मैं भी लूट रहा हूँ, इनको भी लूटना दो। अब इमरान खान ने इनके लूटी हुई दौलत पे हाथ रखा तो इनको दर्द होना शुरू हो गया। अब इंशाल्लाह इमरान खान इनसे लूटी हुई दौलत भी लेगा। और मौलाना फजल रहमान साहब को तो मैं कहता हूँ इस्लामाबाद ये जाएगा तो देखो इसका हाल क्या करती है, अवाम क्या करती है। अवाम इसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। जब मस्जिदों के बच्चे तैयार किए मैं इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। ये इस मुल्क का मैं वजीर आज़म होता तो इंशाल्लाह इस बंदे को चौकों में खड़ा करके जूते भी पड़वाता और नीचे से हल्की हल्की आग लगा देता, ताकि उस मीठी मीठी आग में ये बंदा जलता रहे, इसको सज़ा मिले। इसने जो करप्शन की है, गरीबों का पैसा चूसा है, खाया है, लूट के फरार हो रहे हैं ये बंदे। बकाया इमरान खान के ख़िलाफ़ जो से वो बातें कर रहे हैं वो सब झूठ है। हम तो शुक्र किया कि हमारा कोई अच्छा लीडर आया है, पढ़ा लिखा लीडर आया है। इससे पहले तो हमारा जौन सा भी आया चोर ही आया है। नवाज शरीफ था, जरदारी था, जो भी है सब ने करप्शन किया, किसी ने भी नहीं छोड़ा है मुल्क को। कि इमरान खान साहब ने तो जो धरना दिया था ना, वो तो इसलिए दिया था कि चोरों डाकुओं को पकड़ने के लिए। अभी आप देख लें हमारे मुल्क में कितने चोर डाकू पकड़े हुए हैं। ये धरना उनको छुड़ाने के लिए दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं कैद ना होता तो मौलाना के साथ कंटेनर पर होता, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि देखें, वो कहता है कि मैं कैद ना होता तो मौलाना साहब के साथ होता। ना बंदा ऐसे करतूत करे, ना ऐसी बातें करे, ना ऐसे मुल्क के साथ गद्दारियाँ करे, तो ना ही वो बंदा जो है ना कैद में हो। देखें जी, मुल्क को लूट लूट के इन्होंने खाया है और चूस चूस के खाया है इन्होंने मुल्क का चुम्बड़ निकाल दिया है। मुल्क के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं है। इन्होंने ज़रा सा ये भी नहीं सोचा, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि यार हम इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, अफराद हैं, इस मुल्क के साथ हमें गद्दारी करनी है या नहीं करनी। इन लोगों ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि इन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारियाँ की हैं, इस मुल्क के पैसा लूटा है। आज ये लोग देखें कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहर इसके बच्चे बैठे हुए हैं, इंग्लैंड के अंदर अपनी प्रॉपर्टियाँ बना के बैठे हुए हैं। इन लोगों के इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं। इन लोगों ने पैसा कहाँ से लाया है? जबकि जनरल ज़िया की बेटी की शादी पे मैंने एक तस्वीर देखी है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब वीडियो बना रहे हैं। ये देखें, ये इन लोगों के हाल है। एक वीडियो बनाने वाला बंदा जब पंजाब का गवर्नर बनता है, पंजाब का गवर्नर बनने के बाद आज वो वजीर आज़म बनता है, इतना पैसा उसके पास कहाँ से आ गया एकदम? कौन से इसके बाप की विरासत थी? इसका बाप तो लोहा कूटने वाला बंदा था, दातरियाँ बनाने वाला बंदा था। और आज ये बंदा ये कहता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया हुआ है? इसको गिरफ्तार करना था, इसको तो अभी गिरफ्तार किया गया है। अगर ये इस मुल्क का मैं वजीर आज़म होता तो इंशाल्लाह इस बंदे को चौकों में खड़ा करके जूते भी पड़वाता और नीचे से हल्की हल्की आग लगा देता, ताकि उस मीठी मीठी आग में ये बंदा जलता रहे, इसको सज़ा मिले। इसने जो करप्शन की है, गरीबों का पैसा चूसा है, खाया है, लूट के फरार हो रहे हैं ये बंदे। तो अल्लाह के हुक्म से इन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। इमरान खान साहब, मैं आपके साथ हूँ, इनको नहीं छोड़ना, इन बदबख्तों को, इन बगैरतों को नहीं छोड़ना किसी भी हाँ। और ये मौलाना फजलुर रहमान, ये कौन से बाग की मूली है? ये अगर 2 लाख बंदा लेके आ भी जाएगा तो ये इस हुकूमत का क्या कर लेगा?
انشاءاللہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے گی. مولانا صاحب آپ کو دھرنے سمیت انشاءاللہ جیلوں میں بھیجا جائے گا. آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. آپ کو چھتر بھی پڑیں گے, آپ کو انشاءاللہ امامت بھی کرنی پڑے گی جیل میں جا کے. جتنے بھی آپ کے مقتدی وہاں پہ جمع ہوئے ہیں آپ نے امامت کرنی ہے اور آپ تیار ہو کے آئیے گا. غسل کر کے آنا ہے اور تیل لگا کے آنا ہے. انشاءاللہ آپ کی چھترول بڑی اچھی طریقے سے ہونی ہے. بھائی جان اگر نواز شریف کو یہ احساس ہوتا, یہ اگر سوچ ہوتی تو ویسی کرپشن کرتا یا ایسے ذلیل ہوتا. اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہا ہے. اس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہا ہے. اور اس ملک کے ساتھ اس نے جو زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ وہ حساب لے رہا ہے اس سے, نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ حساب لے رہا ہے. آپ نہ یہ چوری کرتے, نہ اس ملک کو لوٹتے, نہ لوٹنے دیتے. آپ نے خود بھی لوٹا, ان ساتھ مولانا کو بھی ساتھ لگا کے لوٹا. دیکھو اس وقت مولانا نے کیوں نہیں دھرنے دیے, اس وقت مولانا نے کیوں نہیں اس ملک کے دھرنوں کے بارے میں سوچا. اس نے کشمیر کونسلر کمیٹی کا یہ چیئرمین تھا اور اس وقت بھی یہ لوٹتا تھا. آپ بھی کہتے ہو چلو میں بھی لوٹ رہا ہوں, ان کو بھی لوٹنا دو. ابھی عمران خان نے ان کے لوٹی ہوئی دولت پہ ہاتھ رکھا تو ان کو درد ہونا شروع ہو گیا. اب انشاءاللہ عمران خان ان سے لوٹی ہوئی دولت بھی لے گا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو میں کہتا ہوں اسلام آباد یہ جائے گا تو دیکھو اس کا حال کیا کرتی ہے, عوام کیا کرتی ہے. عوام اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب مسجدوں کے بچے تیار کیے میں اسلام آباد لے کر جاؤں گا تو بچے بھی اب کہتے ہیں ہم مولانا کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. جی نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو مولانا صاحب کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر ہوتا. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جون سا دھرنا لگایا نا سراسر غلط کیا انہوں نے. بقایا عمران خان کے خلاف جون سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے. ہم تو نے شکر کیا کہ ہمارا کوئی اچھا لیڈر آیا ہے, پڑھا لکھا لیڈر آیا ہے. اس سے پہلے تو ہمارا جون سا بھی آیا, چور ہی آیا ہے. نواز شریف تھا, زرداری تھا, جو بھی ہے سب نے کرپشن کیا, کسی نے بھی نہیں چھوڑا ہے ملک کو. سمجھ آئی نا؟ ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب حکومت کو ہٹانے کا وقت آ گیا. تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہماری حکومت ٹھیک ہو گئی ہے, ابھی تو ہماری حکومت اور فٹ ہو گئی ہے, ابھی تو صحیح ہے. اس کو ہٹنا چاہیے, یہ دھرنا اس کا ختم کرنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت گرا دوں گا. یہ کبھی بھی نہیں گرا سکتا حکومت. اس کے ساتھ مولانا 50 اور بھی اٹیچ ہو جائے نا پھر بھی نہیں گرا سکتے. یہ بات تو انہوں نے غلط کی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے تو جو دھرنا دیا تھا نا وہ تو اس لیے دیا تھا کہ چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے. ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنے چور ڈاکو پکڑے ہوئے ہیں. یہ دھرنا ان کو چھڑانے کے لیے دے رہے ہیں, کوئی ہماری عوام کے لیے نہیں دے رہے. ہاں کہ عوام کی کوئی بہتری آئے گی. بہتری تو عمران خان صاحب ہی لائے گا جو اسے انہوں نے حکومت کرنے دی تھی. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب حکمرانوں کو ہٹانے کا وقت آ گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد تھے نا انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت نہیں کی تو مولانا صاحب کیا کریں گے. ہے وہ قابل احترام ہیں, ہمارے استاد ہیں, لیکن وہ ابھی سیاست میں آ کے انہوں نے نا یہ کام خراب کر دیا اپنے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ اگر میں قید نہ ہوتا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر ہوتا. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بات ہے نواز شریف صاحب کی تو وہ چور تبھی جیل میں ہے کیونکہ وہ چور ہے. اس نے ملک کو لوٹا ہے, ہمارے پیسے لوٹے ہیں, ہم نے جو محنت کی تھی ہمارے بھائیوں مزدوروں نے وہ اس نے لوٹے ہیں. اسی وجہ سے تو وہ جیل میں ہے. اب جیل اور کنٹینر کی بات آئی ہے تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ پاویں ایک کیا 10-12 بار دھرنے کر دیں کوئی فائدہ نہیں ان کے. نہ یہ حکومت گرا سکتے ہیں نہ اس بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں. یہ بس خالی ان کی باتیں ہی جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب حکمرانوں کو ہٹانے کا وقت آ گیا. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. نہ حکمران ہمارے چور ہیں, اب صحیح حکمران ہیں. اسی وجہ سے ان کو تو درد ہو رہا ہے کہ یہ ہٹائیں تاکہ ہم واپس آئیں اور ہم واپس چوری کریں, ہم ملک کو لوٹیں, اپنے بچوں کے دوسرے کے بچوں کا چھین کر اپنے بچوں کا بھلا نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان دھرنا دیتا ہے, کب دے رہے دھرنا کب دے رہے 27 کو آنے دو, اس کو بلے آنے دو. ہمارا بدلہ ہونے کا وقت آ چکا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ رسول اللہ, اگر اس میں ایک بھی جھوٹ بول رہا ہوں نا تو میں بہت کافر ہوں گا. جب میں پرویز خٹک کے ساتھ آ رہا تھا اسلام آباد وہ مارچ پہ, تو جناب شہباز شریف صاحب نے ہمارے اوپر ایسی شیرنگ کی تھا نا کہ وہ ایکسپائر بارود تھا, ایسی شیرنگ کی ایکسپائر تھا. خدا کی قسم ہمارا اتنا برا حال تھا. 72 موڑ کی پل پہ موٹر وے کے 72 موڑ کا جو پل ہے نا 2 پہاڑے
वहाँ पर हमारे ऊपर इतना बुरा शीलिंग की थी कि लोग बेहोश हो गया था उसमें। फिर खान साहब ने हमें कॉल दी और बोल दिया कि नहीं तुम लोग नहीं आओ, कोई मर जाएगा इसमें, तुम लोग वापस चले जाओ। फिर खटक साहब ने भी बोल दिया कि तुम लोग बस चले वापस चलते हैं। फिर हम पीछे हटे और जब अपनी जगह पर पहुँचे तो फिर खान साहब का सुबह जब हुई तो शहबाज शरीफ को परवेज़ खटक साहब को कॉल किया था कि क्या हाल है खान साहब। बदले में खान साहब ने क्या बोल दिया परवेज़ खटक साहब ने शहबाज शरीफ को कि एक दिन आएगा मैं तुम्हें जो है ना बताऊँगा कि क्या हाल है। तो वो वक़्त आज पहुँचा हुआ है। हम अपना बदला लेंगे। खुदा की कसम पीटीआई वालों सारे वज़ीर सुन लो, अगर मेरी इंटरव्यू जितना भी शेयर करना है शेयर करो इसको और वज़ीरों तक पहुँचाओ कि हम अपना बदले होने का वक़्त आ गया और हमारे ऊपर जैसा सलूक किया था हम इसके साथ करेंगे, चाहे हमारे को जो भी होना पड़े ना करेंगे हम इसके साथ। वही करेगा ठीक है। जो इसने हमारे साथ किया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जैसा भी होना हम इसको नहीं छोड़ेगा। अगर ये कंटेनर भी होता ना तो ये कुछ नहीं कर सकता, अगर ये बार भी होता ना तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ हल्के खोलने के लिए धरना दिया था कि मेरे को अपने हल्के खोलने दो और बाकी हुकूमत है। और अगर मैं कहता हूँ ना, अगर फजल रहमान को हुकूमत पर एतराज़ है तो बहुत बुरा कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, क्योंकि अगर इसको एतराज़ था तो पहले में मतलब है कि इसके ने अपने बेटे को सेनेट चेयरमैन बनाने की कोशिश की, अपना ख़ुद सदर बनने की कोशिश की और फिर इसको वज़ारत से इस्तीफ़ा देना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम्हें मतलब है कि इस पर एतराज़ था तो अपोजिशन में नहीं बैठना था, ठीक है ना। तो मेरा जो है ना फजल रहमान साहब से दरख्वास्त है कि धरना नहीं दे, मुल्क तो वैसा भी हसारे में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। ठीक, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो वैसे ऐसे बातें करते। अभी मसला ये है कि मौलाना साहब जो कंटेनर की बात करते हैं वो सब फजूल है। अभी उसके साथ कोई जो है ना आदमी उसके साथ खड़ा नहीं होता है। अभी सिर्फ जो है ना इमरान खान है और इमरान खान से ये लोग जलते हैं। मौलाना के साथ टोटल 2 सीटें हैं और नवाज शरीफ के साथ कितने हैं? अभी ये 2 सीट वाले के साथ देखो नवाज शरीफ कितने सीट वाले हैं, वो 2 सीट वाले के साथ खड़े होते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई तब्दीली नहीं है। और तब्दीली क्या चाहते हैं लोग? हम तो ये कहते हैं कि ये तब्दीली है कि अब 2 सीट वाले के साथ जो है ना वो 100 सीट वाले जो है ना वो 2 सीट वाले के साथ खड़े होते हैं। आशिफ साहब ने बयान दिया कि अगर मैं कैद ना होता तो मौलाना साहब के साथ कंटेनर पर होता, तो क्या कहते हैं आप? भाई बात ये ना कि ये इनको चोरों के पीछे ये निकला है, उनको निकलवाने के लिए, समझियो ना। पहले तो सब कह रहे थे कि हम जाएंगे आएंगे इनका साथ देंगे। जरदारी साहब ने तो दुआ दे दी उनको कि अल्लाह पाक कामयाब करे उनको। बाकी देखिए आगे ये है कि इनको चोरों को बाहर निकलवाने के लिए जो है ना ये धरना दे रहे हैं, ये वैसे नहीं दे रहे हैं। तो कश्मीर का साथ देना चाहिए। आज ही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, हम अकेले हैं, लेकिन फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि अगर मैं कैद ना होता तो मौलाना साहब के साथ कंटेनर पर होता, तो क्या कहते हैं आप? देखें जी, ये जो सियासी मामलात हैं ना, मौलाना साहब और ये नवाज शरीफ जरदारी साहब, ठीक है, तो ये आपस में सब एक सियासत एक ही पहलू है, ठीक, एक ही मैदान है। ये सब अलग अलग खिलाड़ी है, कोई ओपनर आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। तो उसमें ये चीज़ है कि इसमें तो हम जो हमारी जो गरीब अवाम है वो आटे की चक्की में पीसी जा रही है, ठीक है, तो उसमें कोई बेनिफिट तो कोई भी नहीं है। मेरे तो यही सलाह है कि अगर आप अपने चक्कर में आप पड़े रहे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा, ना कि हम इनके चक्करों में पड़े रहें। ठीक है, तो क्या मौलाना साहब को इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल में वो अपने फाड़ा को संभाले तो ज़्यादा बेहतर ही होगा इसके लिए। मौलाना साहब कह रहे हैं कि अब हुकूमत को गिराने का वक्त आ गया, तो क्या कहते हैं? देखें, ये हर हुकूमत कहती है, पहले इमरान खान ने धरना दिया था हुकूमत को गिराने के लिए, अब मौलाना साहब धरना दे रहे हैं हुकूमत को गिराने के लिए। कल को मौलाना साहब आएंगे तो फिर जरदारी साहब धरना देंगे।